हाय एवरीवन। सो वीकली एनालिसिस का जो सेशन था जो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है उसका रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया था। इसकी वजह से मैं इसको री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड इसमें हम लोग निफ्टी का जो सेक्टर एनालिसिस वाला पार्ट जो हमने डिस्कस किया वो इसको मैं कैप्चर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो लोगों ने मिस कर दिया वो उसको वापस देख सकें, ठीक है। सो निफ्टी अभी नियर बाई हम लोग का एक वीकली के डिमांड जोन में है। और अगर आप नोटिस करोगे, एक बार चार्ट ओपन कर लेता हूँ मैं। जो व्यू हमने अभी वीकली सेशन में डिस्कस किया वही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग आज थोड़ा हो नहीं पाया था मेरे से, मैंने गलती से लाइव स्ट्रीम ऑन कर दिया था और स्ट्रीमर कनेक्ट नहीं था, जिसकी वजह से मैं लाइव भी नहीं जा पाया और रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाया। सो आज हम लोगों ने सेशन में डिस्कस किया था निफ्टी अभी वीकली के डिमांड जोन को अप्रोच कर रहा है, जो कि ये वीकली का डिमांड जोन है। एंड इस वीकली का डिमांड जोन ने वीकली का सप्लाई जोन को ब्रीच किया था, इसकी अचीवमेंट थी और क्लोजिंग नहीं दे पाया था। और आपको याद होगा गैप अप के साथ किया था, न्यूज बेस्ड बाइंग थी। सो सो अगर नोटिस करेंगे यहाँ पर तो 2 आवर का निफ्टी का एक डिमांड जोन है। यहाँ पे निफ्टी पे हमारा रैली बेस रैली का ये डिमांड जोन जो बना है, इसके साथ कॉन्साइड करता हुआ हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं। यहाँ पे शेर खान के छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट्स के साथ इशू रहता है। ये एक निफ्टी का वीकली का डिमांड जोन है, ठीक है। इस वीकली के डिमांड जोन के साथ कॉन्साइड करता हुआ 2 आवर का हमारे पास एक डिमांड जोन है, जो कि ये वाला है। अब ये डिमांड जोन में देखोगे एंट्री स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, प्लस ये डिमांड जोन क्या पता बस थोड़ा सा रिएक्शन करके ब्रीच भी कर जाए, ठीक है। और नीचे का ये डिमांड जोन है ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सेक्टर के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया ये वाला जो डिमांड जोन नियर बाय है, शायद थोड़ा कंजर्वेटिव सेलिंग आ जाए तो इसको शायद रिएक्ट करे, वरना डायरेक्ट भी ब्रीच कर सकता है, ठीक है। और अगर बाकी सेक्टर को आप नोटिस करोगे, निफ्टी अभी बहुत जल्दी अप्रोच कर रहा है डिमांड जोन को, ठीक है। हम लोगों ने हमेशा नोटिस किया जितने ज्यादा सेक्टर डिमांड जोन में होंगे उतना बेटर होता है। निफ्टी एक वीकली के सप्लाई जोन को ब्रीच मतलब क्रिएट करते हुए वीकली के डिमांड जोन को अप्रोच कर रहा है। पर बैंक निफ्टी में देखोगे वीकली का डिमांड जोन अभी बहुत दूर है ना। और डेली पे भी आसपास कोई बहुत अच्छा स्ट्रक्चर तो मुझे बैंक निफ्टी में दिख नहीं रहा, राइट। इसके अलावा हाईली वेटेड स्टॉक अपना निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस को भी अगर आप नोटिस करोगे, इसके अंदर है ड्रॉप 3 बेस रैली का मार्जिन जो 2 आवर के जोन को थोड़ा सपोर्ट दे जाए। बट इसमें भी मेन स्ट्रक्चर यहीं पर, ठीक है। आईटी सेक्टर अगर हम डिस्कस करेंगे तो आईटी सेक्टर में भी सेम व्यू है। बड़े टाइम फ्रेम का हाफ ईयरली का एक डिमांड जोन है विदा ये हमारा ड्रॉप 2 बेस रैली का, जो कि रैली बेस रैली के डिमांड जोन को फॉलो अप करता हुआ एक और बना था, जिसके साथ जिसकी ओरिजिन यही ना यहीं कहीं से ओरिजिन इसका था, ठीक है। और इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन के अंदर हमारे पास नीचे क्वार्टरली का डिमांड जोन है और एक हमारे पास मंथली का डिमांड जोन जो टेस्टेड है। बट वीकली का फ्रेश डिमांड जोन हमारे पास अवेलेबल है। इसमें थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम कर देता हूँ। इसके अंदर हमारे पास ड्रॉप 2 बेस रैली का वीकली का डिमांड जोन बचा हुआ है, ठीक है, आईटी सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा और वो शायद हम लोग के पास तभी होगा जब निफ्टी हमारे पास ये नीचे वाले एरिया में है, जो विक वाला एरिया है जो हमने डेली पे देखा। ये विदाउट बेस कैंडल का डिमांड जोन है, इसी के अंदर हमारे पास 2 आवर पे एक अच्छा डिमांड जोन भी था, ठीक है। तो उसके अंदर बाइंग आई, उसके अंदर जब निफ्टी आएगा उसके साथ साथ बाकी सेक्टर्स भी डिमांड जोन में आ सकते हैं। और हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो पीएसयू बैंक है, पीएसयू बैंक इसलिए स्ट्रॉन्ग है, मल्टीपल डिमांड जोन बनाते हुए उठ रहा है। देखो वीकली का एक और डिमांड जोन इसने बना दिया और इससे पहले भी कितने सारे वीकली के डिमांड जोन बनाते हुए उठा है। और मंथली का डिमांड जोन भी देखो इसने बनाया था। मंथली के डिमांड जोन के साथ साथ मंथली कॉन्साइडिंग डेली के डिमांड जोन से इसमें बाइंग वापस स्टार्ट हो गई थी। जब बाकी सेक्टर गिरे थे जैन में, तो उसी टाइम पे ये भी गिरा था। एक दिन में अच्छा खासा फॉल आया था इसके अंदर 1 फरवरी को। पर जब बाकी सेक्टर में फॉल चल रहा था जनवरी में, उस टाइम पे सेक्टर उठ रहा था। इसका रीजन यही था, इसने कई सारे डिमांड जोन बनाए थे और वो डिमांड जोन इसके लिए अभी भी काम कर रहे हैं। और हमने एक और सेक्टर जो बहुत पहले डिस्कस किया था कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा, निफ्टी मेटल सेक्टर। आसपास देखोगे तो सब कुछ गार्बेज जैसा है। फॉलो अप डिमांड जोन इसने क्रिएट किए नहीं है, जो एक अच्छे सेक्टर को क्रिएट करने चाहिए, फॉलो अप डिमांड जोन नहीं क्रिएटेड है। तो मे बी सेक्टर जब तक स्टे कर रहा है, अगर गिरेगा तो धड़ाम से गिर सकता है। सिंपल सा लाइक प्राइस एक्शन वाइज लॉजिक देखोगे तो मल्टीपल डिमांड जोन्स नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे मे बी थोड़ा स्टे कर जाए, शायद यहाँ थोड़ा स्टे करे या फिर यहाँ थोड़ा स्टे करे, या वैसा कुछ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक दो सेक्टर और देखते हैं। प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक को अगर आप नोटिस करोगे, प्राइवेट बैंक के अंदर भी सेम सी निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा है, वीकली का डिमांड जोन थोड़ा दूर है अभी, ठीक है। और वही अगर आप देखोगे निफ्टी एनर्जी सेक्टर को, एनर्जी इतना वेटेज नहीं रखता। निफ्टी हेल्थ केयर को देखते हैं, हेल्थ केयर तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास है, वो भी कुछ सपोर्ट नहीं करेगा उस डिमांड जोन को। फार्मा सेक्टर भी वही बुलिश है, बट अभी कहीं आप कह नहीं सकते कोई डिमांड जोन आसपास है कि नहीं, राइट। तो सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा उसको।
लाइक अगर देखोगे तो फार्मा सेक्टर में चलो ये बहुत ज्यादा बेस कैंडल के साथ एक रैली, 5 बेस रैली समथिंग का डिमांड जोन भी है, 5 या 6 बेस है इसमें, तो मे भी थोड़ा स्टे करे, बट सपोर्ट निफ्टी को पूरी तरह से कोई भी सेक्टर नहीं कर रहा है अभी। मतलब निफ्टी जब डिमांड जोन में आ रहा है तो कोई भी सेक्टर नहीं आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा निफ्टी डीप जा सकता है। ठीक है, अगर वीकली का आप डिमांड जोन नोटिस करोगे तो इस वाले सेक्टर में भी हमारा जो मिड कैप है, मिड कैप में भी बहुत दूर है अभी। और स्मॉल कैप का भी चार्ट आप देख सकते हो, स्मॉल कैप पे भी सिमिलरली ये वाला एरिया थोड़ा दूर है। और डेली पे अगर आप नोटिस करोगे, डेली पे आप देखोगे तो वही एक डिमांड जोन हमारा ड्रॉप बेस गैप के साथ, ये वो जो रेड कैंडल है, और इसको हमने रैली कंसीडर किया, और ये वाला एरिया भी अभी थोड़ा दूर है। तो अगर हर सेक्टर को आप नोटिस करो, हर सेक्टर के डिमांड जोन थोड़े दूर है। अब सेक्टर वाइज तो हमने व्यू देख लिया निफ्टी का, अभी हम देखेंगे स्टॉक वाइज। एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी बैंक अगर आप देखोगे, हाफ ईयरली का डिमांड जोन प्रॉपर, क्वार्टरली का डिमांड जोन, रैली 4 बेस रैली का प्रॉपर डिमांड जोन, मंथली पे हमारे पास कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं है पर मंथली का ट्रेंड हमारा अप है, और वीकली का हमारा ये डिमांड जोन प्रॉपर क्यूआईटी ट्रेड है। और सेक्टर सारे यहीं कहीं साथ में बैठेंगे, देखो अभी उसमें मैं आगे भी दिखाता हूँ आपको, ये एच डी एफ सी बैंक है, इसमें भी पास में डिमांड जोन है। इसके अलावा रिलायंस देखते हैं। ठीक है, रिलायंस देखो वीकली का डिमांड जोन, क्वार्टरली कोइंसाइडिंग साथ में आएगा, राइट। और इसके अलावा आपका आएगा आईसीआईसीआई बैंक, अपना टॉप 3 जो बिग 3 है हमारे, वो साथ में ही डिमांड जोन में आएंगे। ये वीकली का डिमांड जोन का ओरिजिन है जिसको ऑलरेडी एक बार टेस्टेड कर चुका है, और यहाँ पे वीकली का डिमांड जोन है। तो कई सारे डिमांड जोन देखो मल्टीपल हमें दिख रहे हैं। ठीक है, और ये सारे डिमांड जोन के अलावा भी हम लोग कुछ और सेक्टर्स देख लेते हैं, टीसीएस वगैरह। अब टीसीएस से देखोगे तो अब मंथली के डिमांड जोन में अभी टीसीएस है, मंथली के इस रैली 2 बेस रैली के डिमांड जोन में। बट इस डिमांड जोन में टीसीएस भी पहले आ गया, आईटी सेक्टर अभी थोड़ा डीप जा सकता है, तो टीसीएस में भी आपको इस डिमांड जोन से रिएक्शन देता हुआ देखा, इस वाले से ना दे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे जितने भी स्टॉक सेक्टर हमने अभी देखे, सब में कुछ ना कुछ पेंडिंग है नीचे आने के लिए, राइट। तो हम लोग अभी एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस तीनों को प्ले भी कर सकते हैं उन डिमांड जोन को भी, सेक्टर के साथ में बैठेगी सब। और जब वो सब डिमांड जोन में आएंगी, तब अगर निफ्टी आपको मिल जाए बॉटम पे, बॉटम बोले तो कहीं ना कहीं इस वाले एरिया में वीकली में, एक तो यहाँ पर वीकली के जोन में बॉटम पे विक पे, जहाँ पे विदाउट बेस कैंडल का एरिया है। और अगर कुछ वॉर वगैरह हो गई, कुछ ब्रूटल सीन भी हो गया, निफ्टी गिर भी गया बहुत ज्यादा, तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 24,100 पे, यहाँ पे बहुत अच्छा डिमांड जोन है निफ्टी का। यहाँ पे निफ्टी को भी कुछ टाइम के लिए लॉन्ग कर पाएंगे हम लोग, और साथ साथ हमारे जो सेक्टर्स है वो भी साथ में आ जाएंगे। जब सारी चीजें साथ में आती है तो हमें बाइंग आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अभी थोड़ा सिनेरियो चल रहा है न्यूज बेस, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन वाइज, तो इतना इजी नहीं है कि इस क्वार्टरली के डिमांड जोन को जो निफ्टी ने बनाया है, भले ही इसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बट डेली पे इतने मल्टीपल डिमांड जोन्स क्रिएटेड है हमारे पास, गैप के साथ है, विदाउट गैप्स, मतलब गैप वाले भी है, विदाउट गैप वाले भी है। और ये वाला डिमांड जोन ऊपर वाला बहुत अच्छा था, जिसमें गैप से ही 3 बार रिएक्शन आ चुका है, थोड़ा सा वीक हो चुका है वो। इसके अलावा भी देखोगे तो रैली 2 बेस रैली का डिमांड जोन गैप के साथ, और रैली बेस रैली का डिमांड जोन। ठीक है, काफी डिमांड जोन मल्टीपल निफ्टी के अंदर बने हुए हैं। तो ओवरऑल अभी अगर डिस्कस करें निफ्टी को, तो निफ्टी थोड़ा सा सप्लाई जोन, यहाँ डिमांड जोन में आते ही थोड़ा बहुत स्टे बैक करके हल्का सा साइडवेज टू डाउन साइड दिख सकता है। मतलब एक ब्रूटल फॉल जो चल रहा था वो क्यों चल रहा था, क्योंकि निफ्टी में आसपास कोई भी डिमांड जोन नहीं था, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई डिमांड जोन नहीं था। हर बार देखो पुल बैक आ जाते इस गैप में से, और हर बार सेलिंग आती थी। और हम लोगों ने जो प्रीवियस व्यूज भी डिस्कस किए थे निफ्टी के, सब में सेल ऑन राइज ही रखा था। और हर राइज में देखो एक सप्लाई जोन क्रिएट होता था, एक तो ऊपर सप्लाई जोन क्रिएट किया, फिर वापस एक सप्लाई जोन क्रिएट किया, फिर से वापस एक सप्लाई जोन क्रिएट किया, अभी फिर से एक सप्लाई जोन क्रिएट करके नीचे आ रहा है। अब अगर फिर से राइज आता है, फिर से शायद सप्लाई जोन वर्क करे और डीप में लेके आए निफ्टी को। तो डीप में यहाँ पे कहीं पे फिर निफ्टी रिएक्ट करना स्टार्ट करे, मे बी हमें ऊपर के लेवल्स फिर दिखे। बट अभी भी मार्केट थोड़ा बियरिश ही है, सेंटीमेंट अभी चेंज नहीं हुआ है, बट हाँ प्राइस एक्शन वाइज शायद थोड़ा अब रिलीफ मिले धीरे धीरे करके। ठीक है, बहुत ज्यादा बुलिश मार्केट अभी नहीं बनेगा, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर्स जो है उन्होंने सप्लाई जोन्स भी क्रिएट किए। ठीक है, तो यही व्यू आज हमने सैटरडे सेक्टर एनालिसिस में डिस्कस किया था। इसका थोड़ा सा पार्ट मैंने कैप्चर किया है रिकॉर्डिंग में, ताकि जिन लोगों ने मिस किया वो व्यू देख पाए। एंड निफ्टी का जो हमारा डेटा का व्यू रहता था वो अभी तक चल रहा था बियरिश टू सेल ऑन राइज, बट अभी वो साइडवेज टू बाय ऑन डिप्स करके, साइडवेज है तो कहीं ना कहीं बहुत बुलिश मार्केट नहीं है। अगर बुलिश टू बाय ऑन डिप्स होता तो हम बुलिश होते हैं मार्केट में, बट अभी साइडवेज टू बाय ऑन डिप, मतलब गिर भी सकता है, डिप देगा तब हम बाय कर सकते हैं।
तो वो अपॉर्चुनिटीज हम लोग कैप्चर ना करें तो भी चलेगा, अगर करना होगा तो थोड़े मोड़े वीकली के जोन्स को यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। एंड फिर उसका अगर इसको ब्रीच करता है तो हम लोग फिर बॉटम पे यहाँ का वेट करेंगे, क्योंकि इससे पहले के जो जोन्स है उनको हम इग्नोर करके चले ज़्यादा बेटर है। सबके सब टेस्टेड है यहाँ से यहाँ तक पूरा, मल्टीपल जोन से बट बार बार टेस्टेड हो चुके हैं। ठीक है, सो अगर देखा जाए ये हम लोग का निफ्टी का व्यू अभी, और अगर किसी को डाउट है तो टेलीग्राम पे पूछ सकता है। एंड रिकॉर्डिंग का मैंने आप लोग को बताया कि वो नहीं हो पाया था, इसलिए ये जो व्यू है मैंने इस पार्ट को कैप्चर किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।